जय हिंद। वर्ड ऑफिस के पिछली की वीडियो में हमने पैराग्राफ तक के ग्रुप के बारे में बात कर लिया था। आज का जो हमारा वीडियो होगा वो स्टाइल और एडिटिंग ग्रुप के बारे में होगा। तो सबसे पहले जो स्टाइल में आपका दिया गया है, इसमें हमें सिर्फ फॉन्ट पर हम स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत सारे आपको स्टाइल दिख रहे हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन है, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टाइल दिख रहे होंगे। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि किसी भी पैराग्राफ को अगर आपको स्टाइल अप्लाई करना होगा तो आपको किसी भी एक स्टाइल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर जैसे अपने माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, देखेंगे यहाँ पर ABC नॉर्मल लिखा हुआ है। नॉर्मल में आपका स्पेस वगैरह सब ऐड आता है, लेकिन इसके बगल में देखेंगे लिखा है नो स्पेस। तो देखेंगे जो आपका इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग दिया गया है, जैसे मैं इस पर माउस ले जाऊँगा तो वो आपका यहाँ से स्पेस क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है। आगे दिया गया हेडिंग 1 हेडिंग 2। जैसे अगर हम कोई चीज़ टॉपिक लिख रहे हैं जिसमें हमें हेडिंग की जरूरत पड़ती है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये हमारे मान लीजिए कोई टॉपिक है जो कि कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर लिखा और इसको मैं सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से हेडिंग के रूप में इसको दे सकता हूँ। तो ये मेरा हो गया कंप्यूटर हेडिंग। उसी तरह अगर कंप्यूटर में जैसे आपका टॉपिक वाइज है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो वो हेडिंग 2 के रूप में दे सकते हैं या टाइटल के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा टाइटल हो जाएगा। आगे दिया गया सब टाइटल। फिर जैसे आप ड्रॉप डाउन बटन क्लिक करेंगे, इसमें से जैसा आपको चाहिए फॉर्मेट वगैरह आप यहाँ से क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हेडिंग। जैसे हेडिंग 1 और हेडिंग 2 का हम प्रयोग अच्छे से तब कर पाएंगे जब हम यहाँ पर हेडर और फुटर को पढ़ेंगे। आगे हमारा क्रॉस रेफरेंस है इसमें और बुक मार्क दिया गया है। तो जब हम ये वाले ऑप्शंस पढ़ेंगे तब वहाँ पर हमें हेडिंग का ऑप्शन समझ में आ जाएगा कि हेडिंग हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है। आगे इसमें बात किया जाए तो इसमें आपका यहाँ पर दिया गया चेंज स्टाइल। जैसे यहाँ पर अगर मैं किसी भी फॉन्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये पूरे पैराग्राफ को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं चेंज स्टाइल पा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो सेट ये स्टाइल सेट दिया गया है, इस पर आप यहाँ से बना बनाया आपका सेट दिया गया है। इसमें आपको बस माउस को ड्रैग करना है। जैसा आपको यहाँ पर फॉर्मेटिंग पसंद आ रही है, आप क्या करिए उसको अप्लाई, इस पर क्लिक कर देंगे तो वो चीज़ पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इस पर कलर का अभी फ़िलहाल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप किसी भी कलर पर माउस को ड्रैग करिए, आपको कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। आगे इसमें दिया गया फ़ॉन्ट। तो फ़ॉन्ट आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, जैसा आपको जो भी यहाँ से फ़ॉन्ट आप चाहिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका दिया गया है ये आपका स्क्रॉल बार दिया गया है। जितना आपको नीचे आएंगे यहाँ पर अलग अलग आपको फ़ॉन्ट देखने को मिल जाएगा। ये फ़ॉन्ट आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट दिए गए हैं, जैसा आपको चाहिए यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं चेंज स्टाइल में आपका कलर कब काम करेगा, जब जैसे हम किसी को हेडिंग के रूप में यहाँ पर दे दें। जैसे मान लीजिए हमने ये हेडिंग के रूप में दे दिया। अब हेडिंग के रूप में देने के बाद अब आ जाएंगे चेंज स्टाइल में। तो देखेंगे यहाँ पर जैसे हम माउस को ड्रैग कर रहे हैं तो हमारा जो कलर वो क्या हो रहा है, चेंज होता है, वो दिखाई दे रहा है। तो आपको जब भी चेंज स्टाइल में से कलर को आपको लेना कलर वाला अपना फॉर्मेट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस पैराग्राफ या उस टेक्स्ट को सेलेक्ट के हेडिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये आपका काम कर जाएगा। ठीक है। इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। आगे देखेंगे तो ये हो गया हमारा स्टाइल ग्रुप। आगे हमारा एडिटिंग का ग्रुप है। एडिटिंग में आपका दिया गया फाइंड। फाइंड मतलब होता है खोजना। जैसे इसमें किसी भी चीज़ या किसी भी वर्ड को हमें खोजना हो कि वो कहाँ कहाँ पर है, तो मैं फाइंड, जैसे देखिए फाइंड में यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फाइंड दिया गया है और गो टू दिया गया। तो पहले मैं फाइंड की बात करता हूँ। जैसे देखेंगे यहाँ पर फाइंड है, रिप्लेस है, गो टू है। यहाँ पर देखेंगे फाइंड है, रिप्लेस है और इसी फाइंड के अंतर्गत यहाँ पर गो टू दे दिया है। तो चाहे आप इस पर क्लिक करिए, आपका तीनों एक साथ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अभी हमें क्या करना है, जैसे मान इस पूरे पैराग्राफ में हमें खोजना है कि द यानी कि THE द कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने द लिखा, फाइंड नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो पहला द हमें देखिए यहाँ मिला, यहाँ मिला। अभी देखिए हमारा जो ये सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट किया है ऊपर से नहीं। रीज़न ये है कि हमारा जो कर्सर जहाँ से रहेगा वहीं से स्टार्ट करेगा। मैंने क्या किया, कर्सर यहाँ पर क्लिक किया। अब उसके बाद मैंने फाइंड पर गया और यहाँ पर मैं द को, आप देखिए फाइंड नेक्स्ट, तो पहला द मिल गया, फिर अगला। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी द रहेंगे सब क्या करेगा, वो हाईलाइट करेगा। ध्यान दीजिए कि हमने सिर्फ यहाँ पर द लिखा है, तो अगर दे लिखा रहेगा तो उसमें भी THE है ना, तो वो भी ले लेगा। यहाँ पर देखेंगे तो आपका अगर देयर जहाँ लिखा हुआ THERE तो वहाँ पर उसमें से THE उठा लेगा वो। ठीक है। अब हमें देखना है कि द जो जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ वो हाईलाइट हो जाए। तो यहाँ दिया गया रीडिंग हाईलाइट और हाईलाइट ऑल, क्लिक कर देंगे और यहाँ से क्लोज। तो देखेंगे द जहाँ जहाँ मिलेगा, जैसे दीज में THE मिल गया उसको हाईलाइट कर दिया, अदर में THE मिल गया तो वो आपको एक साथ हाईलाइट कर देगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइंड का। इस तरह किसी भी फाइंड को, किसी भी वर्ड का कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। आगे हमारा बात करते हैं रिप्लेस की। जैसे अगर रिप्लेस मीन्स होता है किसी के स्थान को बदल के वहाँ पर कोई और स्थान पुट कर देना। जैसे मैं चाहता हूँ द जहाँ जहाँ पर है वहाँ वहाँ पर कोई नाम आ जाए। जैसे मान लीजिए कि XYZ आ जाए,
तो एक्स वाई जेड, ठीक है, हमने रिप्लेस विथ एक्स वाई जेड और रिप्लेस आल क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर देखेंगे वर्ड हैज़ कंप्लीटेड इज सर्च ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैज़ 28 रिप्लेसमेंट। देखेंगे यहाँ पर हमारा, इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने में देखेंगे ऑन यहाँ पर एक्स वाई जेड जहाँ जहाँ देखेंगे द था वहाँ क्या हो गया, एक्स वाई जोड़ हो गया। तो ये हो गया हमारा रिप्लेस का चीज़। अगर इसको फिर से सही करना है दोबारा रिप्लेस पर क्लिक करिए। हमें फाइंड क्या करना है, एक्स वाई जेड फाइंड करना है और रिप्लेस विथ किसके साथ, द के साथ क्या करना है, उसको रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर टी एच ई द लिख दीजिए और यहाँ से रिप्लेस आल कर दीजिए। तो देखेंगे आपका जहाँ जहाँ पर एक्स वाई जेड था वहाँ क्या आ गया, फिर से द आ गया। ठीक है, आगे दिया है गो टू। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसको हटा रहा हूँ और यहाँ से एक रैंडम पैराग्राफ ले रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं पैराग्राफ की संख्या को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ। तो सर कैसे करेंगे, मान लीजिए 12 कामा मैंने 6 लिया और यहाँ से इंटर। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल जो मेरे पास है पेज की संख्या वो आ गई है। अभी आपको 1 ऑफ 1 दिख रहा है, ये थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लगेगा। अब देखिए टोटल मेरे पास कितना है, 3 पेज है और मेरा कर्सर कितने पे है, पहले पेज पर है। अब मुझे मान लीजिए कि इसी तरह आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो आपका मटेरियल जो लिखा हुआ लंबा है, 15-20 पेज का है, तो आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो वहाँ पर टाइम लगेगा स्क्रॉल करने में। तो क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड में गो टू का ऑप्शन दिया गया और शॉर्टकट की है Ctrl+G। जैसे कीबोर्ड में Ctrl+G बटन प्रेस करेंगे यहाँ पर आपका गो टू ऑप्शन आ जाएगा। तो गो टू किसके माध्यम से, पेज के माध्यम से भी हो सकता है, लाइन के माध्यम से, बुकमार्क, कमेंट, फुटनोट, इन नोट, ये सारे जितने भी ऑप्शंस हैं ये सब आगे आपको इंसर्ट और पेज आउट में मिल जाएंगे। हमें पेज नंबर के माध्यम से गो टू करना है तो पेज नंबर यहाँ लेंगे और इंटर पेज नंबर, कितने पेज नंबर पर जाना है, हमें तीसरे पेज नंबर जाना है, तीसरे पे लिखिए और यहाँ से क्या करिए, गो टू पर क्लिक कर दीजिए। तो देखेंगे तो ये हमारा कौन सा पेज है, सबसे लास्ट पेज है। अब मुझे यहाँ से पहले पेज पर जंप करना है तो Ctrl+G बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर इंटर पेज नंबर को क्या कर देंगे, यहाँ पर 1 प्रेस कर देंगे, 1 को इसको गो टू देखेंगे तो यहाँ पर हमारा जो पहले पेज पर हम आ गए। ठीक है, आगे दिया गया है सेलेक्ट में देखेंगे सेलेक्ट आल का मतलब क्या है कि अगर मैं कि यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ इसको भी मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसमें कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले रहा हूँ, जैसे यहाँ से मैं कोई एक ऑब्जेक्ट ले लिया तो अब मैं ये ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर पा रहा हूँ और ये पैराग्राफ भी, यानी कि दोनों मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ आसानी से। लेकिन यहाँ पर दिया गया सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं जैसे चेक करूंगा तो अब मैं बस ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट कर पाऊंगा, किसी भी पैराग्राफ को चाह के भी मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। मैं जैसे ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक आपका देखेंगे तो कर्सर के साथ सिलेक्शन तो आ रहा है, लेकिन वो जैसे मैं छोड़ूंगा लेफ्ट बटन वो हट जाएगा, आपको बस आप पैराग्राफ को सिलेक्ट कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारा सब सिलेक्शन साथ में हो तो आप सेलेक्ट आल पर चेक रहेंगे। नीचे जो ऑप्शन दिया गया सेम आपको वही फॉर्मेटिंग के लिए, जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए ये भी सिलेक्शन हो पा रहा है, ये भी हो रहा है। अगर इसमें से मैं नीचे ले रहा हूँ सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग क्लिक करेंगे, देखिए आपका पूरा का पूरा जितना भी टेक्स्ट हो ये भी हो गया और साथ में आपका पैराग्राफ भी हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एडिटिंग का ग्रुप। आने वाली वीडियो में हम इंसर्ट के आगे वाले ग्रुप के बारे में बात करेंगे। होम टैब हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वर्ड ऑफिस के सारे वीडियो मिल जाएंगे होम टैब के, आप एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।